हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप अच्छे हैं। और आज हम देखेंगे एक नया टॉपिक, बहुत ही शानदार टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन आता है और 12th क्लास में आपका पढ़ा हुआ टॉपिक है, तो इसे देखिएगा। आयनिक क्रिस्टलों में जालक त्रुटियों की व्याख्या। देखिए, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इसे आप क्लियर कीजिएगा मेरे साथ में कि आयनिक यौगिक जो होते हैं, आयनिक क्रिस्टल जो होते हैं, आयनिक हेडिंग डालिएगा, आयनिक क्रिस्टलों के अंदर, क्रिस्टलों में आयनिक क्रिस्टलों में जालक त्रुटियां, इसके बारे में हम देखेंगे। यहाँ पे देखिए, अच्छे से लिखना, जालक त्रुटियां। यह है आयनिक क्रिस्टलों में जालक त्रुटियां। तो देखिए, बहुत ही शानदार टॉपिक है। यहां से क्वेश्चन आपके आए, ये भी मैं आपको बता देता हूं कब कब पूछा गया है। 2016, 12, 11 के अंदर, 11, 12 और 16 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है इस टॉपिक से। तो देखिए, इसको पहले मैं आपको समझा देता हूं, फिर बाद में हम लिखेंगे। देखिए, आयनिक क्रिस्टलों में जालक त्रुटियां जो हैं, इसके बारे में समझिए कि आयनिक यौगिकों की संरचना क्रिस्टलीय होती है। आयनिक यौगिक जो होते हैं, क्या होते हैं? आयनिक यौगिक जो होते हैं, आयनिक यौगिकों की संरचना कैसी होती है? इनकी संरचना होती है क्रिस्टलीय। क्या होती है? क्रिस्टलीय होती है। आयनिक यौगिक जो होते हैं, उनकी संरचना कैसी होती है? क्रिस्टलीय होती है। तो एक बात आपके समझ में आ गई कि आयनिक यौगिकों की संरचना कैसी होती है? क्रिस्टलीय होती है। आगे देखिएगा, एक पूर्ण क्रिस्टल वह होता है जिसमें समस्त आयन बिना किसी त्रुटि के अपने अपने निर्धारित स्थान पर पाए जाते हैं। देखिए, एक समस्त पूर्ण क्रिस्टल वह होता है, एक पूर्ण क्रिस्टल वह होता है जिसके अंदर क्या होता है कि समस्त आयन बिना किसी त्रुटि के अपने अपने निर्धारित स्थान पर पाए जाते हैं। बिना किसी त्रुटि के, अर्थात कोई उनके अंदर त्रुटि ना हो, और अपने अपने निर्धारित स्थान पर पाए जाते हैं। वो क्या होते हैं? आयनिक क्रिस्टल होते हैं। देखिए, आगे है, परंतु ऐसी आदर्श परिस्थिति सामान्यतः नहीं पाई जाती। परंतु भाई, ऐसी आदर्श परिस्थिति, अर्थात ऐसी परिस्थिति सामान्यतः नहीं पाई जाती है कि प्रत्येक जो आयन है वो अपनी जगह रहे, क्रिस्टल के अंदर अपनी जगह नहीं रहता है, वो हलचल करते रहते हैं। तो इसलिए देखिए, आगे देखिएगा, आगे क्या है कि परंतु ऐसी आदर्श परिस्थिति सामान्यतः नहीं पाई जाती है या परम शून्य ताप पर पाई जाती है। यदि ऐसी, पहले तो सामान्यतः ऐसी स्थिति पाई नहीं जाती है, और यदि पाई भी जाती है तो परम शून्य ताप पर पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? परम शून्य ताप पर पाई जाती है। परम शून्य ताप पर पाई जाती है। आगे देखिएगा, सामान्यतः ताप पर कोई ना कोई आयन अपने स्थान से विचलित हो जाता है, और सामान्य ताप पर देखिए, क्रिस्टल जो होता है, क्रिस्टल के लिए आप एग्जांपल ले लीजिए। इस प्रकार से एक क्रिस्टल है कोई, तो इसके अंदर क्या है कि ऋण आवेश है, इसके अंदर माइनस आवेश है। तो देखिए, सामान्यतः ये परम शून्य ताप पर तो ये स्थिर रहेगा। क्या रहेगा? स्थिर रहेगा। परंतु जिस प्रकार से इसके अंदर एनर्जी देंगे, हम क्या देंगे? एनर्जी देंगे, तो ये क्या होगा कि इसके जो आयन है, इलेक्ट्रॉनिक आयन, जो अपने स्थान से विचलित होंगे। क्या होंगे? विचलित होंगे। ये इससे में चले जाएगा, ये इससे इसके अंदर चले जाएगा, मतलब ये ऐसे चक्कर लगाते रहते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूं कि सामान्य ताप पर ये क्रिस्टल विचलित होते रहते हैं। आगे देखिएगा, जिससे संरचना त्रुटिपूर्ण हो जाती है, जिससे कि इसके अंदर संरचना जो होती है त्रुटिपूर्ण हो जाती है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन खाली जगह छोड़ देता है अपनी, तो दूसरा उसके अंदर आता है, और दूसरा भी छोड़ देता है तो तीसरा उसके अंदर आ जाता है। इस प्रकार से ये प्रक्रिया चलती रहती है, इसलिए त्रुटि आखिरकार आ जाती है क्रिस्टल के अंदर। आगे देखिएगा,
क्रिस्टल जो हैं इनके अंदर त्रुटियां कितने प्रकार की पाई जाती है? 2 प्रकार की त्रुटियां पाई जाती है। देखिए पहले तो आप इतना आपको समझ में आ गया तो इसको लिख लीजिएगा, मैं आपको लिखवा देता हूं, फिर बाद में देखते हैं, ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है। पहले इसको लिख लीजिए आप कि आयनिक क्रिस्टलों में जालक त्रुटियां, हेडिंग डालिए आयनिक क्रिस्टलों में जालक त्रुटियां, और आगे लिखिएगा कि आयनिक यौगिकों की संरचना क्रिस्टलीय होती है। आयनिक यौगिक जो होते हैं उनकी संरचना कैसी होती है? क्रिस्टलीय होती है। आगे देखिएगा एक पूर्ण क्रिस्टल वह होता है, एक पूर्ण क्रिस्टल वह होता है जिसमें समस्त आयन बिना किसी त्रुटि के अपने अपने निर्धारण पर निर्धारित पाए जाते हैं। आगे लिखिएगा परंतु ऐसी आदर्श परिस्थिति सामान्यतः नहीं पाई जाती है। यह ऐसी स्थिति कब कहां पाई जाती है? परम शून्य ताप पर पाई जाती है। आगे लिखिएगा सामान्य ताप पर कोई ना कोई आयन अपने स्थान से विचलित हो जाता है जिससे संरचना त्रुटिपूर्ण हो जाती है। आगे देखिएगा 2 प्रकार के यौगिक होते हैं, इन यौगिकों को पढ़ेंगे। तो पहला लिखिएगा स्टाइकियोमेट्रिक यौगिक, इसके बारे में लिखिएगा। देखिए ये जो यौगिक है इनके बारे में हमने 12th क्लास के अंदर भी पढ़ा है। स्टाइकियोमेट्रिक यौगिक, देखिए इसके अंदर आपको यहाँ पे इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसको देखते हैं, इसके अंदर आपको सारी त्रुटि का ये एग्जाम्पल के तौर पर देख लेना, इसके अंदर सारी किस प्रकार से त्रुटियां आती हैं वो सब आपको इसके अंदर पता चल जाएगा। तो सर्वप्रथम देखिए पहले आप इसको लिख लीजिए कि वे यौगिक जो एक निश्चित आणविक सूत्र द्वारा प्रदर्शित किए जा सकते हैं और वे निश्चित संगठन के नियम का पूर्ण रूप से पालन करते हैं स्टाइकियोमेट्रिक यौगिक कहलाते हैं। आगे देखिए सामान्यतः क्रिस्टलों में 2 प्रकार की त्रुटियां पाई जाती है। पहले लिखिए सोंठ की त्रुटि और दूसरी लिखिए फ्रैंकल त्रुटि। पहले लिखिएगा सोंठ की त्रुटि, सोंठ की और फ्रैंकल त्रुटि हमने खूब पढ़ा है। सोंठ की त्रुटि और दूसरी लिखिएगा फ्रैंकल त्रुटि। फ्रैंकल त्रुटि इसको देखिएगा, इसके अंदर वो लिख लिया। अब पहली हेडिंग डालिएगा आप वापस से सोंठ की त्रुटि, वापस से डालिएगा सोंठ की त्रुटि, और इसके बारे में हम देखते हैं। अब देखिए स्टाइकियोमेट्रिक यौगिक में इस प्रकार की त्रुटियां पाई जाती है, लिखते भी रहिएगा और समझते भी रहिएगा कि स्टाइकियोमेट्रिक यौगिक जो होते हैं उनके अंदर इस प्रकार की त्रुटियां पाई जाती है। आगे लिखिएगा जब समन्वय संख्या का मान उच्च हो तथा यौगिक अत्यधिक आयनिक हो, जब समन्वय संख्या का मान अत्यधिक अत्यधिक अधिक हो, और आगे देखिएगा यौगिक अत्यधिक आयनिक हो तब सोंठ की त्रुटि पाई जाती है। आगे लिखिएगा, फिर आपको समझा दूंगा मैं कि इस त्रुटि में धनायन अपना निश्चित स्थान छोड़कर अंतराकाशी में चला जाता है। धनायन के अपने स्थान से गायब होते ही एक ऋणायन भी गायब हो जाता है जिससे यौगिक की उदासीनता बनी रहती है। इस प्रकार यौगिक में एक या अधिक धनायनों व ऋणायनों के स्थान रिक्त हो जाते हैं। इससे क्रिस्टल का घनत्व कम हो जाता है। देखिए अब आप इसे समझिएगा कि जो इस प्रकार की त्रुटि है, ये त्रुटि है, ये किस प्रकार के यौगिकों के अंदर पाई जाती है? ये पाई जाती है इनके अंदर स्टाइकियोमेट्रिक यौगिकों के अंदर पाई जाती है। कैसी त्रुटि? सोंठ की त्रुटि पाई जाती है। आगे मैंने आपको क्या लिखवाया कि जब समन्वय संख्या का मान उच्च हो तथा यौगिक अत्यधिक आयनिक हो। जब समन्वय संख्या किसी यौगिक की समन्वय संख्या का मान उच्च हो, समन्वय संख्या का मान क्या हो? उच्च हो, और यौगिक की आयनिक जो है
अत्यधिक आयनिक हो, यौगिक अत्यधिक आयनिक हो तो कौन सी त्रुटि पाई जाएगी? सोंठ की त्रुटि पाई जाती है। आगे देखिएगा दोस्तों, मैंने आपको लिखवाया कि इस त्रुटि में धनायन अपना निश्चित स्थान छोड़कर, इस त्रुटि के अंदर क्या होता है कि धनायन जो होते हैं अपना निश्चित स्थान छोड़कर, निश्चित स्थान जो होता है, जैसे कि ये क्रिस्टल है कोई, देखिए मैं आपको चित्र की सहायता से बताता हूं अच्छी तरीके से कि जो मान लीजिए, देखिए ये लिख लिया होगा आपने, मैं आपको इसके बारे में समझा देता हूं। देखो यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे 1 2 3 4 5, ये 5 जो है इनके अंदर, इसके एक के अंदर धनावेश है, एक के अंदर ऋणावेश है, एक के अंदर धनावेश, एक के अंदर ऋणावेश, और यहाँ पे ऐसे लिख देना माइनस और धनावेश। आगे देखिएगा, इसी प्रकार से बना लीजिए, आप मत बनाइए फिर बाद में बनाना, पहले समझ लीजिए आप। देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इसके बारे में हम देखेंगे तो यहां से क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है। देखिए यहाँ पे प्लस माइनस माइनस प्लस, आगे देखिएगा माइनस, ये फिर यहाँ पे ये, फिर प्लस, फिर माइनस। एक बार मैं चित्र बना देता हूँ फिर आपको समझाऊंगा। प्लस माइनस प्लस, इसका मतलब तो समझ रहे हो आप, प्लस माइनस क्या है? ऋणावेश धनावेश, ऋणावेश धनावेश ऋणावेश। अब आगे देखिएगा कि इस त्रुटि में धनायन अपना निश्चित स्थान छोड़कर अंतराकाशी में चला जाता है। इसके अंदर त्रुटि के अंदर क्या होता है? धनायन जो होता है अपना स्थान छोड़कर अंतराकाशी के अंदर चला जाता है। तो क्या होता है कि ये अपना स्थान छोड़ता है तो ऋणायन भी अपना स्थान छोड़ देगा, जिससे कि क्या होता है कि ये दोनों, देखिए धनावेश और ऋणावेश दोनों बाह्य हो गए, एक हिसाब से समझिए, धनावेश और ऋणावेश दोनों बाह्य हो गए। एक भाई मतलब एक भाई यहां से इसको छोड़कर अंतराकाशी स्थान के अंदर जाएगा तो दूसरा भी जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि इस संपूर्ण क्रिस्टल की क्या होगी कि उदासीनता बनी रहेगी। ये नहीं होगा कि एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर है अर्थात ऋणावेश अधिक हो जाएगा, ऋणावेश अधिक हो जाएगा, ये नहीं होगा। देखिए इसके अंदर क्या होता है कि एक धनावेश अपना स्थान छोड़कर अंतराकाशी के अंदर चला जाएगा तो एक ऋणावेश भी जाएगा, जिससे कि संपूर्ण क्रिस्टल की उदासीनता बनी रहती है। आगे देखिएगा, इसकी उदासीनता बनी रहती है। इस प्रकार यौगिक में एक या अधिक धनायनों व ऋणायनों के स्थान रिक्त हो जाते हैं। इस प्रकार यौगिक के अंदर एक से अधिक धनायन, ये धनायन यहां से छोड़कर अंतराकाशी में चला जाएगा तो इसका रिक्त हो जाएगा, एक ऋणायन का हो जाएगा। तो देखिए चित्र आप इस प्रकार से बना लीजिएगा, चित्र के अंदर 5 और वो बना लीजिएगा। 5 के अंदर आपको यहाँ पे एक के अंदर धनावेश ऋणावेश इस प्रकार से बनाना है। तो देखिए कि आपको इसे चित्र बनाने के नीचे आप लिखिएगा कि इस त्रुटि के कारण धनायन तथा ऋणायन अपने स्थान से गायब होकर क्रिस्टल की सतह पर आ जाते हैं। इस जो त्रुटि होती है इसके अंदर ये धनावेश होगा जो, और ये ऋणावेश अपने स्थान से ये अंतराकाशी स्थान में जाकर क्रिस्टल की सतह पर आ जाते हैं। कहां पर आ जाते हैं? क्रिस्टल की सतह पर आ जाते हैं। कहां आ जाते हैं? क्रिस्टल की सतह पर आ जाते हैं। आगे लिखिएगा कि जिससे ठोस विद्युत का चालन करते हैं, जिससे कि ठोस जो होते हैं विद्युत का चालन करते हैं। आगे देखिएगा विद्युत का चालन करते हैं। आगे लिखिए क्रिस्टल में एक आयन अपने जालक स्थान से खाली स्थान में स्थान ग्रहण करने के लिए चला जाता है। इस प्रकार एक छिद्रपूर्ण क्रिस्टल में भ्रमण कर सकता है। इस प्रकार की त्रुटि सामान्यतः NaCl व CaCl आदि में पाई जाती है। इस प्रकार की जो सोंठ की त्रुटि होती है वो NaCl व CaCl के अंदर पाई जाती है। नहीं CaCl नहीं, CaCl के अंदर पाई जाती है। एक बार मैं अच्छे चित्र बना देता हूं फिर आप और देख लेना इसको। अच्छा सा चित्र आप देखिए। आपको इसके अंदर क्या करना है, सर्वप्रथम 5 वो बनाते हैं, एक क्रिस्टल बनाएंगे तो इसके अंदर सर्वप्रथम आपको 5 गोले बनाने हैं।
इस प्रकार से बनाना है, समान दूरी पर होने चाहिए ये। फिर इसको आपको 4 बनाना है, यहाँ पे आपको 4 बनाने हैं, 1 2 3 4 बोले। फिर इसके अंदर एक के अंदर आपको बनना है क्या, धनावेश। क्या बनना है, धनावेश ऋणावेश, धनावेश ऋणावेश। फिर यहां से अंतराकाश यथार्थ रिक्त हो जाएगा, फिर ऋणावेश, फिर धनावेश। देखिए फिर बनाइएगा इसको, ऋणावेश, फिर यहाँ पर एक छिद्र, फिर यहाँ पे एक छिद्र, फिर आगे देखिएगा धनावेश, फिर ऋणावेश, फिर आगे देखिएगा धनावेश, फिर ऋणावेश, फिर धनावेश, फिर यहाँ पर एक अंतराकाश स्थान हो जाएगा रिक्त प्लस अर्थात धनावेश, फिर यहाँ पर माइनस धनावेश, माइनस धनावेश, माइनस जो आखिरी का वो आपको दिख नहीं रहा है, तो उसके अंदर धनावेश, वो शुरू के अंदर ऋणावेश धनावेश ऋणावेश धनावेश ऋणावेश, इस प्रकार से करना है। और इनको ऐसे मिला देना है, सभी को क्या करना है, मिला देना है। तो आपके समझ में तो आ गया होगा कि इसके अंदर जो एक धनावेश जो होता है, जो अपना स्थान छोड़कर अंतराकाशी स्थान के अंदर चला जाता है, तो एक ऋणावेश भी जाएगा, एक ऋणावेश भी जाएगा। ऋणावेश जाएगा तो संपूर्ण क्रिस्टल के अंदर एक छिद्र हो जाएगा, जो कि संपूर्ण क्रिस्टल के अंदर भ्रमण करेगा, और जो धनावेश और ऋणावेश है वो इसकी सतह पर आ जाएंगे, जिससे कि ठोस जो है विद्युत का चालन करने लगते हैं। आगे देखिए दोस्तों, अगला हमारा है फ्रैंकल त्रुटि। फ्रैंकल त्रुटि के बारे में देखेंगे कि किस प्रकार से है फ्रैंकल त्रुटि। इसके बारे में देखिए, फ्रैंकल त्रुटि जो है उसको हम यहाँ पे अच्छी तरह से देखते हैं। फ्रैंकल त्रुटि को हेडिंग डालिए यहाँ पे, फ्रैंकल त्रुटि। शॉर्ट की त्रुटि हमने देख लिया, फ्रैंकल त्रुटि के अंदर हम देखेंगे। तो फ्रैंकल त्रुटि जो है इसके अंदर क्रिस्टल जिनमें, देखिए एक बार आप लिख लीजिएगा इसको, कि वे क्रिस्टल जिनमें धनायन व ऋणायन के आकार में बहुत अधिक अंतर हो तथा समन्वय संख्या निम्न हो, उनमें साधारणतः फ्रैंकल त्रुटि पाई जाती है। अर्थात इस शॉर्ट की त्रुटि का बिल्कुल विपरीत है। आगे लिखिएगा, धनायन का आकार ऋणायन से छोटा होता है, अतः धनायन जालक में अपने निश्चित स्थान को छोड़कर अंतराकाश में चले जाने पर उसके द्वारा रिक्त छिद्र में दूसरा आयन अपना स्थान खाली करके आ जाता है और नया छिद्र बनाता है। इस प्रकार से छिद्र का पूर्ण क्रिस्टल में भ्रमण होता है। छिद्रों की संख्या अधिक होने पर क्रिस्टल के टूटने की संभावना होती है। देखिएगा इसको आप यहाँ पर कि लिख लिया, अब समझिएगा कि फ्रैंकल जिनमें धनायन व ऋणायन के आकार में बहुत अधिक अंतर होता है, ये धनायन होता है और ऋणायन होता है, इनके आकार के अंदर बहुत अधिक अंतर होता है। धनायन और ऋणायन के आकार में क्या होता है, बहुत अधिक अंतर होता है। तो ऋणायन के आकार में बहुत अधिक अंतर होता है तथा समन्वय संख्या निम्न हो, उनमें साधारणतः फ्रैंकल त्रुटि होगी। फ्रैंकल त्रुटि किसे कहते हैं कि धनायन और ऋणायन के आकार में अत्यधिक अंतर होता है और इनकी जो समन्वय संख्या होती है वो क्या होती है, निम्न होती है। क्या होती है, निम्न होती है, फ्रैंकल त्रुटि कहलाती है। और यह त्रुटि भी किसके अंदर आती है, इसके वो स्टोइकियोमेट्री मैंने लिखाया था आपको, स्टोइकियोमेट्रिक यौगिकों के अंदर आती है। आगे मैंने क्या लिखवाया कि धनायन का आकार ऋणायन से छोटा होता है। धनायन का जो आकार है, मैंने चित्र इस प्रकार से बनाया कि धनायन का आकार ऋणायन के आकार से छोटा होता है। आगे देखिए, अतः धनायन जालक में अपने निश्चित स्थान को छोड़कर अंतराकाश में चले जाने पर उसके द्वारा रिक्त छिद्र में दूसरा आयन अपना स्थान खाली करके आ जाता है। देखिए एक बार मैं आपको चित्र के द्वारा इसको समझा देता हूँ। इसके अंदर भी वही चित्र आपको बनाना है जो पहले हमने बनाया था। इसके अंदर भी क्या होता है कि एक धनावेश जो होता है वो अपना स्थान छोड़कर अंतराकाश के अंदर चला जाता है, तो उस जो वो खाली हो जाता है, यहाँ से धनायन इसके अंदर चला जाता है, तो यहाँ पे जो खाली होगा उसके अंदर दूसरा आयन आ जाता है। इस प्रकार से संपूर्ण उसके अंदर ये प्रक्रिया चलती रहती है।
और यह प्रक्रिया चलेगी तो एक छिद्र जो होता है संपूर्ण क्रिस्टल के अंदर भ्रमण कर लेता है। क्या कर लेता है? भ्रमण कर लेता है। उसी प्रकार का चित्र 5 आपको इधर 1 2 3 4 ऐसे बनाने हैं और इधर 5 आपको बनाने हैं और इनके अंदर आपको ऐसे इनको जोड़ देना है। क्या करना है? इनको जोड़ देना है। अब आगे देखिएगा आप, इनके अंदर आवेश थोड़ा अलग तरीके से है, उस प्रकार से मत भर देना आप। आवेश इसके अंदर आपको भरना है कि धनावेश ऋणावेश धनावेश ऋणावेश धनावेश। यहाँ पे धनावेश ऋणावेश धनावेश ऋणावेश धनावेश और यहाँ पे ऋणावेश धनावेश, फिर यहाँ पे ऋणावेश, फिर यहाँ से अपने जो धनावेश है वो रिक्त हो जाएगा, फिर ऋणावेश, तो फिर धनावेश यहाँ पे, फिर ऋणावेश, फिर धनावेश, फिर ऋणावेश और फिर धनावेश। यहाँ पे फिर ऋणावेश धनावेश ऋणावेश धनावेश ऋणावेश। तो देखिए इस प्रकार से एक जो मैंने क्या कहा कि एक धनावेश जो है अपना धनावेश का आकार इसके अंदर छोटा और ऋणावेश का बड़ा होता है, ये अपना स्थान छोड़कर अंतराकाश के अंदर चला जाता है, तो क्या होता है कि जो ये छिद्र है इसके अंदर दूसरा आयन आ जाता है और यह छिद्र की प्रक्रिया संपूर्ण क्रिस्टल में चलती रहती है। तो इसलिए ये एक त्रुटि हो गई। क्या हो गई? त्रुटि हो गई। तो आगे चित्र के नीचे लिखिएगा कि धनायन के छोटे होने पर उसकी ध्रुवण क्षमता अधिक होती है और ऋणायन का आकार बड़ा होने पर उसकी ध्रुवण और शीघ्रता में से हो जाता है। देखिए दोस्तों, ध्रुवणता के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया था। ध्रुवणता के बारे में यदि आपने नहीं पढ़ा है तो ध्रुवणता के संबंधित टॉपिक आपको पहले बता दिया, वहां पे जाके और उसको भी समझ लीजिएगा, वहां से ही है ये टॉपिक कि धनायन का आकार छोटा होने के कारण ऋणायन की ध्रुवणता अधिक होती है, शीघ्रता से हो जाती है। तो आगे देखिएगा, अतः इस प्रकार के क्रिस्टलों में कुछ सहसंयोजी लक्षण होता है। सामान्यतः फ्रैंकल त्रुटि ZNS, देखिए फ्रैंकल त्रुटि सामान्यतः किस किस के अंदर पाई जाती है, ये लिख लीजिएगा एग्जाम्पल ऑफ फ्रैंकल त्रुटि ये किस किस के अंदर पाई जाती है कि ZNS। आगे देखिए AgCl एल्युमिनियम क्लोराइड, नहीं सॉरी, ये देखिए फिर AgBr, फिर है AgL आदि में पाई जाती है फ्रैंकल त्रुटि। आपको चित्र के अंदर मैंने बता दिया था। तो देखिए दोस्तों, स्टाइकियोमेट्रिक जो यौगिक होते हैं उनकी ये दो त्रुटि थी, इसको हमने अच्छी तरह से देख लिया। अब अगला जो यौगिक है वो कौन सा है? नॉन स्टाइकियोमेट्रिक यौगिक। इसके बारे में देखेंगे हम कल, और नॉन स्टाइकियोमेट्रिक यौगिक को पढ़ने के बाद में हमारा ये टॉपिक हो जाएगा खत्म। तो देखिए दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करें। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।